दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप में से जो भट्टे वाले दर्शक भाई हैं मेरे, उनके लिए आज की वीडियो स्पेशल है और उन दर्शक भाइयों के लिए भी स्पेशल है जो ढूंढ रहे हैं कि ट्रैक्टर को ही जेसीबी बना लिया जाए, ट्रैक्टर से ही सारा काम ले लिया जाए, तो उनके लिए स्पेशल आज की वीडियो रहने वाली है। ऐसी कंपनी के अंदर लेकर के आया हूं जहां आपको एक ही छत के नीचे भट्टे का पूरा सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। अब मैं सबसे पहले देरी ना करते हुए कंपनी की तरफ से सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ परिचय कराता हूं और इन्हीं से जानते हैं कंपनी के बारे में। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा। सामने से आपको मेरे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आप उन्हें अपना करा दो। मेरा नाम राघव खंडेलवाल है जी। मैं शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मेरी फर्म का नाम खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स है जी और मैं इसका मालिक हूँ। अपनी कंपनी की बात करें सर, लगभग कितना टाइम मार्केट में काम करते हुए हो गया? हमारी मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहा हूँ जी। मेरे दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था और हम 1969 से सन 59 से मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हैं। यानी कि भट्टे से रिलेटेड सारी मशीनरी कोई आज की नहीं है, आज की नहीं, बरसों से चली आ रही है और उनके अंदर छोटे छोटे चेंज करके तब फाइनल प्रोडक्ट आज दर्शक भाइयों के सामने है जी। हमने तो ये व्यापार तब से शुरू किया था जब भट्टे पे सिर्फ चम्मच और तवे चलते थे जी, और आज हम चम्मच कांटे से लेके ईंट बनाने की मशीन तक का व्यापार कर रहे हैं। सारी मशीनें मिल जाती हैं? सारी मशीनें एक छत के नीचे। क्या प्रोडक्ट रेंज रहती है सर? सर भट्टे की लाइन में जो कुछ भी आप सोच सकते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है जी, जैसे कोयला डालने से लेके चम्मच से लेके तवा उठाने का कांटे से लेके ईंट बनाने की मशीन तक जी, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, जिसमें कोयला मशीनें, कोयला तोड़ने की मशीनें, रोड़ी तोड़ने की मशीनें जी, हाइड्राफ्ट पंखे, 4-5 तरीके के पंखे आते हैं, खुली बॉडी आता है, बंद बॉडी आता है, सिंगल इम्पेलर है, डबल इम्पेलर है जी, आपका सिंगल बरम की गारा मशीन है, डबल बरम की गारा मशीन है जी, लेबर से कोयला तोड़ने वाली मशीन है, जेसीबी से कोयला तोड़ने वाली मशीन है, कन्वेयर वाली कोयला तोड़ने वाली मशीन है, रोड़ी तोड़ने की मशीन है, बहुत हर तरीके के सारे प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिल जाते हैं। एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, दर्शक भाई मशीनें बहुत सारी हैं मार्केट के अंदर, आपकी मशीनों की तरफ क्यों देखें, उसके कुछ आप एक कारण बताइए। आप क्या चीज़ें अपनी मशीनों के अंदर अलग रहता है? 30 साल से व्यापार में टिके रहना मेरे हिसाब से कोई आसान बात नहीं है जी, और अपने आप को एक लीडर पोजीशन पे बनाए रखना मेरा सिर्फ एक मंत्र है जो हमने हमेशा से फॉलो किया है कि हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम टाटा के अलावा किसी और ब्रांड की चादर इस्तेमाल नहीं करते। कभी जीवन में आज तक कोई उतरा हुआ ट्रैक्टर का उतरा हुआ गियर बक्सा, ट्रक का उतरा हुआ एक्सेल हमने इस्तेमाल नहीं करा। आज तक हमने जो कुछ भी इस्तेमाल करा है ब्रांड न्यू इस्तेमाल करा है। इसीलिए हम सीना ठोक के कस्टमर को वारंटी और गारंटी जैसी सर्विस दे पाते हैं। यदि हमारा कस्टमर नेपाल में बैठा हो, आसाम में बैठा हो, वो एक फ़ोन कॉल पे हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर दर्शक भाई खंडेलवाल की तरफ देख रहा है तो वो देखे बरसों का भरोसा और क्वालिटी। बिल्कुल ठीक जी। दोस्तों कंपनी के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया, साथ में आपको रेंज के बारे में भी पता चल गया कि कंपनी के अंदर क्या कुछ बनाया जाता है। अब थोड़ा जानकारी सर से ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन कौन से इनके यहाँ तैयार किए जाते हैं और क्या खासियतें हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस बैकहोल लोडर से, क्योंकि चाहे आप भट्टे का काम कर रहे हैं, भट्टे के अलावा कोई भी काम कर रहे हैं, ये एक ऐसा यंत्र है, ऐसा कृषि यंत्र है जो हर जगह काम में आता है। मिट्टी खुदाई हो रही है, मिट्टी की लोडिंग करनी है, तो हर जगह ये काम में आता है। तो शुरुआत कर लेते हैं इसी से। तो सर इसके बारे में सबसे पहले मेरे दर्शक भाइयों को बताइए, क्या ये अपना बैकहोल लोडर जेसीबी का एक विकल्प है? ये जेसीबी से बेहतर विकल्प है। अगर हम सिर्फ भट्टे के बारे में बात करें जी, तो भट्टे पर 35 लाख रुपए की मशीन लेकर जो हम बैकहोल लोडर, चाहे अन्य काफ़ी कंपनियों की मशीनें आती हैं, चाहे जेसीबी हो गई, एस हो गई जी, और 30-35 लाख रुपए की मशीन को लेकर आप पूरी तरीके से उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, उसलिए ये ऑल्टरनेटिव है हमारी जेसीबी का जी, जिसमें बैकहोल लोडर है। ये किसी भी 55 हॉर्स पावर के ऊपर के ट्रैक्टर पर लगाया जा सकता है, जो सबसे हैवी ड्यूटी है, जिसको ताकत कहा जाता है जी। इस मॉडल का नाम ताकत है। ये बुल कंपनी का प्रोडक्ट है और हम इसके यूपी के पूरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ऑल यूपी के हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी। इसमें चाहे आप खुदाई ले लीजिए, चाहे आप लोडिंग ले लीजिए, जो भी इसकी खुदाई की डेप्थ है, जो भी इसकी लोडिंग की डेप्थ है, वो सब जेसीबी के बराबर की है जी। ट्रैक्टर ड्राइवर ही मशीन को ऑपरेट कर सकता है, हमें अलग से जेसीबी ऑपरेटर रखने की ज़रूरत नहीं है। डीजल का कंजम्पशन भी जेसीबी से कम आता है और इसको चलाने का खर्चा भी जेसीबी से कम आता है। अब आप कोई भी अगर सेकंड हैंड ट्रैक्टर भी ले लें 4 से 5 लाख रुपए में जी, या नया ट्रैक्टर भी ले लें, तो मेरा मानना है कि 18-19 लाख रुपए में आपकी पूरी मशीन तैयार हो जाती है, जो कि 35 लाख रुपए से 15 लाख रुपए का फर्क रखती है आज के ज़माने में। बिल्कुल, पहले दिन से 15 लाख रुपए की आपकी बचत हो रही है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। बड़ी चीज़ एक और ये है कि दोस्तों जेसीबी के लिए आप लोग भी समझदार हो, जानते हो
कि एक नौसिखिया बंदा नहीं चला सकता, लेकिन ट्रैक्टर एक ऐसी चीज है कोई भी बंदा इजीली चला लेता है। जो ट्रैक्टर चला लेगा वो इस बैकहो लोडर को आसानी से चला लेगा। तो आपके लिए एक पहला विकल्प तो ये बेस्ट रहने वाला है, चाहे आप भट्टे के लिए यूज करना चाहते हैं, चाहे आप अदर काम के लिए यूज करना चाहते हैं, तो ये बैकहो लोडर आपके लिए स्पेशल है। उसके आगे बढ़ते हैं सर, मैं ये देख पा रहा हूँ ये बड़े बड़े साइज के ये क्या फैन है दर्शक भाइयों के लिए? ये डबल ब्लोअर का आईडी फैन है, जिसको डबल इम्पेलर फैन भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको ब्लोअर भी कहते हैं, डबल ब्लोअर भी। इसकी खासियत ये है इसके दोनों तरफ बेरिंग लगा होता है, तो पंखे पे किसी तरीके का लोड नहीं आता, और खिंचान सिंगल इम्पेलर पंखे से, पीछे आप इसके देखेंगे तो सिंगल इम्पेलर फैन भी मौजूद है जी। ये अपना डबल इम्पेलर हो गया, ये अपना सिंगल इम्पेलर फैन है। इसका खिंचान डबल के मुकाबले कम होता है जी, लेकिन सालों साल से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट हिट है जी। जो भी छोटे बट्टे हैं 28 फीट 27 फीट चौड़े बट्टे, उन पे हम सजेस्ट करते हैं कि आप सिंगल इम्पेलर पंखा लगाएं जी। और जो 30 फुट से चौड़े बट्टे होते हैं 30, 32, 35, 40, उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप डबल इम्पेलर पंखा लगाएं जी, क्योंकि इसकी खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है और फ्यूल एफिशिएंट प्रोडक्ट होता है जी। ये कम खर्चे में आपका पूरा सिंगल इम्पेलर का पंखा आपका कम खर्चे में पूरा खिंचान करके देता है, इसलिए हम छोटे बट्टे पर सिंगल इम्पेलर पंखे को जी आपको एडवाइस करते हैं। यानी कि चाहे किसान भाई दर्शक भाइयों का भट्टा छोटा है या बड़े साइज का है, अपने पास हर तरीके के फैन भी अवेलेबल रहते हैं। आजकल के ज़माने में भट्टे वालों को मिसगाइड बहुत किया जा रहा है जी। लोग अपने अर्निंग और अपनी कमीशन के लिए आप लोगों को गलत एडवाइस दे देते हैं जी। छोटे भट्टों पर बड़ा किलो के हिसाब से करके बड़ा भट्टा बड़ा भारी पंखा लगवा देते हैं जी। लेकिन आदमी जो नहीं ध्यान देता वो है कि पहले दिन और पहले मिनट से जब पंखा चलना शुरू होगा जी, तो वो डीजल खाएगा, बिजली खाएगा। बिल्कुल। यदि हम किलो के हिसाब से माल को बेचें और उसमें 12 mm 14 mm की मोटी चादरों का पंखा बना दें जो चलाने में लोड लेगा, तो पहले दिन से आप नुकसान में रहोगे। बिल्कुल। ये तकनीक का काम है, लोहार का काम नहीं है। अगर आप अच्छी तकनीक से अच्छी चादर से जितनी की ज़रूरत है, चाहे वो 6 mm हो चाहे वो 8 mm हो, आपके पंखे का वजन जरूर कम होगा, लेकिन पहले दिन से आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि वो चलने में ताकत भी आपसे कम मांगेगा। क्योंकि इसका काम केवल और केवल फ्लो का है, हवा देने का काम है। इसका काम ये नहीं है कि इसके अंदर वजन ज्यादा लाद दिया, बिल्कुल भी नहीं। मोटी चादर लगा दी, इसके ऊपर लोड का काम तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके अंदर काम है सटीकता का, बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ मिसगाइडेंस मार्केट में चल रही है जी। इस आप लोगों के जरिए, आपके चैनल के जरिए आज मैं अपने भट्टे वाले दर्शकों को ये चीज़ बता भी सकता हूँ कि अगर आप जितना फ्यूल एफिशिएंट प्रोडक्ट लेंगे, जो आपसे कम से कम ईंधन में खाए, आप उतना फायदे में रहेंगे, मुकाबले में कि आप भारी से भारी प्रोडक्ट लें, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा पंखे के मामले में। बिल्कुल। उसके आगे बढ़ते हैं सर, मैं ये रेंज देख पा रहा हूँ, ये रेंज अपनी क्या है, इसके बारे में दर्शक भाइयों को बताइए। ये हमारे पास 4-5 मशीनें खड़ी हैं जो हमारी कोयला तोड़ने की मशीन है जी। सबसे पहले मैं इस मशीन की बात करता हूँ। ये सादे भट्टे की कोयला तोड़ने की मशीन है जी, जो आपका 1.25 इंची से 1.25 इंची तक कोयला तोड़ के दे सकती है, साइज एडजस्ट कर सकते हैं जी। ये पहले के टाइम पे इस्तेमाल की जाती थी, जो सादे भट्टे हैं उनके लिए ये उपयोगी हैं। अब जो हाइड्राफ्ट और जिगजैग तरीके के भट्टे आ रहे हैं उसमें पिसा हुआ कोयला चलता है, जिसके लिए हमारी ये मॉडल मौजूद है। ये हमारा JCB वाला सबसे हैवी ड्यूटी और सबसे बढ़िया मॉडल है। ये 1 घंटे में 18 से 20 टन कोयला तोड़ देता है। इसमें JCB के बकेट से आप कोयला डालते हैं, एक भी लेबर की आवश्यकता नहीं होती। जो भी ये माल गिरेगा, ट्रैक्टर के साथ मशीन अटैच होती है, ट्रैक्टर आगे बढ़ जाता है, JCB ही या जो भी आपका बैकहो लोडर है वही उस माल को समेट देती है। इसमें आपको किसी तरीके के लेबर की कोई आवश्यकता नहीं होती। सबसे कम कॉस्टिंग में आप इस मशीन को इस्तेमाल करके कोयले की क्रशिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आप हमारे बीच में मॉडल देख पा रहे हैं, वो इसी का छोटा मॉडल है, वो लेबर ऑपरेटेड मॉडल है। जो लोग JCB से ऑपरेट नहीं करना चाहते वो इसमें लेबर से कोयला डलवा सकते हैं। लेबर की क्षमता अनुसार इस मशीन की कैपेसिटी है, चाहे लेबर 4 टन माल डाल दे, उसमें 7 टन माल डाल दे, जो भी लेबर माल डाल देगी वो उस मशीन को उतनी क्रशिंग कैपेसिटी की क्षमता रखती है, आसानी से चला लेगा। आजकल के लोग एक चीज़ की नई भी डिमांड करते हैं कि हमारा जो भी कोयला है टूट के वो नीचे ना गिरे, वो थोड़ा दूर गिर जाए, जिससे हमें लेबर को लगा के माल हटाना ना पड़े। उसके लिए हमने इस मशीन को डिज़ाइन किया है। ये कन्वेयर वाली कोयला तोड़ने की मशीन है, जिसमें जो भी कोयला गिरता है वो कन्वेयर के जरिए से दूर जाकर ढेर लग जाता है, जिसमें लेबर को आपको बार बार माल को हटाना नहीं पड़ता। इसमें JCB से भी माल डाल सकते हैं, लेबर से भी माल डाल सकते हैं। हर मशीन में अगर यदि आपके पास, चाहे हमारा JCB वाला मॉडल क्यों ना हो, इसमें भी हम लेबर के खड़े होने का स्टैंड देते हैं कि कभी अगर आपके पास मशीन खाली नहीं है और आपको कोयला तोड़ने की जरूरत है तो लेबर भी ऑपरेट कर सकती है इस मशीन। यानी कि 2-in-1 मॉडल अपने ये रहने वाले हैं सारे। तो ये सारी रेंज अपनी आ जाती है कोयला तोड़ने वाली मशीन। उसके आगे बढ़ते हैं सर, एक मशीन हम लोग रोड़ी तोड़ने की मशीन में बनाते हैं। आजकल हमारे हाइड्राफ्ट भट्टा चलता है जी, उसमें खड़ंजा, झामा, हर तरीके का कोयला, हर तरीके की ईंट बनती है जी। तो उसको तोड़ कर रोड़ी बनाकर मार्केट में बेचा जाता है। ये हमारी मशीनें चाहे किसी भी तरीके की आपकी ईंट हो, उसकी रोड़ी बनाकर, ये रोड़ी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं 1.25 इंची से 1.25 इंची तक, जो प्लास्टर में नीचे यूज की जाती है, रोड बनाने में, कच्ची सड़क बनाने में इस्तेमाल की जाती है, लिंटर डालने में रोड़ी बिछाई जाती है। वो सब कुछ आप उस मशीन से तोड़ के बना सकते हैं। बिल्कुल। आगे देख पा रहा हूँ सर मैं एक प्रोडक्ट ही है, ये अपने आप में मुझे यूनिक दिखाई दे रहा है।
ये क्या प्रोडक्ट है, इसका काम क्या है? जब भी भाई साहब भट्टों पर पथाई लगाई जाती है उसके पहले फड़ को बराबर किया जाता है कि जो लेबर रिंग लगाकर उसको घिसती है और बहुत समय लगा देती है, तब भी शुरुआत की ईंटें नीचे की जो हमारी बेस होती है ईंट की वो टेढ़ी बनती है और लेबर उसको यही बताती है कि भाई फड़ सही से नहीं बन पाया था, जिसकी वजह से क्वालिटी अच्छी नहीं आई। ये मशीन उस समस्या को दूर करने के लिए है। ये मशीन आपके फड़ को बिल्कुल बराबर कर देती है, बिल्कुल लेवल कर देती है और ठोस बना देती है, पथाई के लिए तैयार कर देती है। यदि कभी बीच सीजन में भी बारिश हो जाए, आपका फड़ खराब हो जाए, आप इसके 2 चक्कर अगर फड़ पे लगवा दें तो आपका फड़ बिल्कुल लेवल और तैयार हो जाता है। इसको फड़ बराबर करने के लिए रिंगा कहा जाता है। बिल्कुल। उसके आगे बढ़ते हैं सर, ये देख रहा हूं मैं पग मिल आपकी। जी। तो सर पग मिल की हम बात कर रहे हैं। पग मिल एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा यंत्र है जो भट्टे वाले भाइयों के लिए पहली ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि लेबर की समस्या हर जगह आती है। तो ये पग मिल अपनी बाकी मशीनों से जो मार्केट में चल रही हैं उनसे किस तरीके से अलग हैं? वैसे तो अपने सारे प्रोडक्ट ही क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा कि ये किस तरीके से अलग है। हम लोग मशीन को बहुत हैवी ड्यूटी मॉडल में बनाते हैं। हम जानते हैं कि भाई जब मशीन फड़ पे चलेगी तो किसी का फड़ बराबर नहीं होता, कच्चे रास्ते होते हैं, गड्ढे होते हैं और ट्रैक्टर ड्राइवर और लेबर को चलानी है मशीन जी, उन्हीं को सारा चीज़ें ऑपरेट करनी है। कोई बटा मालिक तो मौजूद रहेगा नहीं मशीन देखने के लिए। तो मशीन को इसी नज़रिए से बनाते हैं कि किसी भी तरीके की समस्या आपको दूर, क्योंकि हम यहाँ बैठकर 8-10 स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, नेपाल मशीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर्विस देना भी इतना आसान नहीं होता। हम सर्विस देते हैं, हमारी सर्विस टीम 10 से 15 बंदों की अलग है, लेकिन तब भी किसी का काम ना रुके तो हम हर चीज़ को माइंड में रखते हुए मशीन बनाते हैं। जैसे इस मशीन की आप चेसिस ही देख लीजिए, हमने 10 इंची के चेसिस में इस मशीन को तैयार किया है जी, और जितना भी लोहा 10 इंची के चेसिस के साथ प्लेट का सपोर्ट देते हैं। गियर बक्सा हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम ट्रक के और ट्रैक्टर के उतरे हुए गियर बक्से नहीं लगाते जी। टाटा की शीटिंग के अलावा हम कोई माल इस्तेमाल नहीं करते। हमारे इंडस्ट्री में सबसे मोटा पाइप लगाते हैं, जिससे बड़े बरम होने की वजह से मशीन ट्रैक्टर पर किसी तरीके का लोड नहीं आता। आप हमारी मशीन 35-38 हर तरीके के हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से चला सकते हैं। उसके बाद हमारी मशीन की खासियत है कि हम कोई भी ओपन बैरिंग नहीं लगाते। हमारे सारे बैरिंग ऑयल सील और प्लेट से क्लोज्ड हैं, और हम आपको ग्रीसिंग का पॉइंट देते हैं कि आप ग्रीस गन से ग्रीसिंग कर लीजिए, आपको बैरिंग हमारी मशीन में देखने को भी नहीं मिलेगा। हम इतना छुपा के बैरिंग को लगाते हैं क्योंकि हमको पता है मिट्टी पानी का काम है। अगर बैरिंग सेफ रहेगा तो मशीन सेफ रहेगी। बिल्कुल। उसके अलावा सर, जैसे आपने कहा कि आप टाटा की जो चादर है वो यूज़ कर रहे हो, सारा टाटा का लोहा आप इसके अंदर यूज़ करते हो। बाकी मशीनों से अगर अपनी मशीन का मैं एक वेट ले लूँ तो वेट में लगभग कितना डिफरेंस अपनी मशीन में मिलता है किसानों को, दर्शक भाइयों को? सर सबसे पहली बात, मार्केट में इतने तरीके के लोग हैं और इतने तरीके से मशीन को बेच रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि किलो के हिसाब से लोग मशीन को आज की डेट में लेना चाहते हैं। बिल्कुल। ना तो सब किलो के हिसाब से बैरिंग आता है जी, ना किलो के हिसाब से फैब्रिकेशन होती है, ना किलो के हिसाब से गियर बॉक्स बन पाता है। अगर आपको क्वालिटी का माल चाहिए तो आप किलो के हिसाब से नहीं ले सकते, पीस के हिसाब से वो आप लोग 34 कुंटल की मशीन बना देते हैं, 35 कुंटल की मशीन बना देते हैं। ट्रैक्टर खींच नहीं पा रहे हैं, फड़ पे दब रहे हैं, चेसिस क्रैक हो रही हैं। हम लोगों का मानना है कि जो भी काम करें, क्योंकि हमारे फर्म का नाम ही खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स है, हम जो भी काम करते हैं उसको इंजीनियरिंग के हिसाब से करते हैं कि जहाँ पर जिस लोहे की आवश्यकता है हम चीज़ वही लगाएंगे। इसलिए हम किलो के हिसाब से काम करने में किसी तरीके का विश्वास नहीं रखते, और हम सजेस्ट भी नहीं करते कि कोई भी परचेज़र जो मशीन जो एक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट खरीद रहा है वो किलो के हिसाब से उसे खरीदे। बिल्कुल। दोस्तों यही चीज़ मैं क्लियर कराने के लिए सर से मैं ये सवाल कर रहा था, क्योंकि आप लोग भी ये सोचते हो अगर मशीन का वजन ज़्यादा है तो मशीन अच्छी है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, मशीन का वजन डिपेंड नहीं करता, मशीन के अंदर लगाई हुई क्वालिटी मैटर करती है कि कहाँ पर वजन की ज़रूरत है, कहाँ पर हैवी लोहे की ज़रूरत है और कहाँ पर नॉर्मल लोहे से काम चल सकता है। अगर मान लो इस चादर की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई लोड का काम तो है नहीं, इसके ऊपर अगर आप हैवी चादर लगा दोगे तो वजन ही तो बढ़ेगा, इससे क्वालिटी के ऊपर तो फर्क आने नहीं वाला। क्वालिटी का फर्क कहाँ आएगा? गियर बॉक्स हैवी ड्यूटी होना चाहिए, इसका जो बर्म है वो हैवी ड्यूटी होना चाहिए, पुलियाँ हैवी ड्यूटी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का बड़ा फर्क होता है जो आपको समझना है। इसके अलावा सर और क्या क्या प्रोडक्ट दर्शक भाइयों के लिए रहने वाले हैं? सर कोयला मशीनें, पंखे, गारा मशीनें, रिंगा, बैकहो लोडर, इसके अलावा हमारे पास हर तरीके का तवा है। सादे भट्टे से रिलेटेड हाइड्रा भट्टे तक हम लोग 7-8 मॉडल के तवे बनाते हैं, क्योंकि किसी मार्केट में कोई तवा कारगर है, किसी मार्केट में कोई तवा कारगर है और प्रेफर किया जाता है जी। तो हम कई तरीके के मॉडल के तवा बनाते हैं, फाइबर के सांचे बनाते हैं, तवों को उठाने के लिए कांटे हैं जी। कोयला और बुरादे की फीडिंग के लिए हम चम्मच सेट बनाते हैं जो आपकी हाइड्राफ्ट में आवश्यक हो, सादे भट्टे में आवश्यक हो। ये सारे प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं और सब कुछ अपना इन हाउस प्रोडक्शन है, हम कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते। एक और सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँगा, हम शुरुआत से ये बात कर रहे हैं कि क्वालिटी अगर मिलेगी
तो दर्शक भाइयों को खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स आना पड़ेगा अगर क्वालिटी उसको लेनी है। बिल्कुल। क्वालिटी कंट्रोल कैसे आप करते हैं, क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा दर्शक भाइयों को आप। हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी किसी नए वेंडर से नहीं जुड़ते जी। जब तक खुद किसी वेंडर को विजिट ना कर लें, हम किसी वेंडर की प्रोफाइल अपनी परचेजिंग में ऐड नहीं करते हैं। जब हम वेंडर को एक बार विजिट कर लें, उसका सेटअप देख लें, उसकी क्वालिटी देख लें, तभी हम उसके साथ जुड़ते हैं। और कोई भी चीज़ मैं ऐसी परचेज़ नहीं करता जो मुझे कंपनी से वारंटी क्लेम ना हो पाए, क्योंकि अगर मेरे को पीछे से वारंटी क्लेम नहीं मिलेगी तो मैं कस्टमर को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। और हम लोगों के जो भी वेंडर हैं वो आज 10-10, 12-12, 15-15 साल पुराने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिसकी वजह से हमें एक आश्वासन रहता है कि हम जो मटेरियल लगा के कस्टमर को दे रहे हैं वो भरोसेमंद है हमारे प्रोडक्ट्स की तरह। मैन्युफैक्चरिंग पर आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया किस तरीके से निकल करके आती है? सबसे मेजर चीज़ सर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों की रहती है, टीम बिल्डिंग रहती है। हमारी जो टीम है उसमें जो आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस है वो बना रहना चाहिए। अगर टीम अच्छे से काम करेगी तो जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। हमारी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, 3 हमारे गोडाउन्स हैं, मेरे पास 70 से 80 लोगों का स्टाफ है, मैनेजर्स हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी मैंने मैनेजर्स रखे हुए हैं। हर प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले मेरे पास एक चेकलिस्ट है जिसको हम पूरा टिक करवाने के बाद ही प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। उसके पहले हम फैक्ट्री से अपनी गाड़ी को निकलने नहीं देते, जिससे यहाँ से जब 700-800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर गाड़ी पहुँचे तो उसमें एक कांटा, एक चम्मच भी कम ना निकले। और जो भी प्रोडक्ट लोड हो रहा है वो हमारा क्वालिटी चेक प्रोडक्ट है। सारी चीज़ें, सारे नॉर्म्स जो भी हम अपने इन हाउस हमारे नॉर्म्स हैं उसको अलाइन करता हुआ प्रोडक्ट ही हम गाड़ी में लोड करते हैं, वरना हम लोडिंग नहीं करते। भले कस्टमर के पास माल एक दिन लेट पहुंच जाए, लेकिन माल उसके पास ऐसा पहुंचे कि वो दूसरे को यही बताए कि माल लो तो खंडेलवाल से। बिल्कुल। यानी कि R&D से लेकर के और फाइनल प्रोडक्ट जब तक दर्शक भाइयों के घर पहुंचेगा तब तक आपकी निगरानी में सारा काम किया जाता है। जी सर। आप सब चीज़ का क्वालिटी चेक करके तब फाइनलाइज करते हो कि ये प्रोडक्ट अब जाने के लिए तैयार है। जी सर, मैं और मेरी टीम के साथ। जी। अब सर मैं ये जानना चाहूँगा, जो दर्शक भाई कंपनी विजिट करना चाहते हैं कैसे विजिट कर सकते हैं, एड्रेस क्या रहने वाला है? और जो दर्शक भाई घर बैठे हुए खरीदना चाहते हैं, आने में समर्थ नहीं है, जैसा आपने बताया 1000 या 2000 किलोमीटर भी आप डिलीवर कराते हो, तो वो कैसे संभव होता है? सर हम लोग इंडिया मार्ट पे भी अवेलेबल हैं, हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। आप गूगल पे खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स का लोकेशन सर्च करेंगे तो भी आपको सर्च मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सारे दर्शकों को हम लोगों के नंबर और अपनी लोकेशन शेयर कर पाऊँगा, जिसके थ्रू अगर कोई भी हमें विजिट करना चाहे या कोई भी हमें रीच करना चाहे, कॉल करना चाहे, जानकारी लेना चाहे तो वो आसानी से ले पाए। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जानना कि खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, किस तरीके से अलग हैं, क्या क्वालिटी इनके अंदर देखने को मिल जाती है, क्योंकि क्वालिटी की हम शुरुआत से बात कर रहे हैं। सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने विस्तार से जान लिया है। कैसी लगी है वीडियो, राय साझा करना। और आप भी ढूंढ रहे थे अपने भट्टे के लिए अच्छे इंप्लीमेंट, अच्छे यंत्र, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। घर बैठे खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में मिलेंगे, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वीडियोज़ कंटिन्यू आएंगी, आगे भी आपको सेपरेट प्रोडक्ट की वीडियोस देकर के आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करना, डीपली जाना पॉसिबल नहीं होता आपके लिए। आप कहोगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। फेसबुक पर देख रहे हो पेज को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी राय साझा कीजिएगा, पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।